मेरे पापा है ना, इनका नाम बताना ही पड़ेगा आपको। हम कृष्णा को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। मुझे सागर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अब तो बात मान लीजिए कि उनके लिए जोया से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है। कशिश, कृष्णा कहीं चली गई, एक चिट्ठी छोड़कर गई कि अपने पापा को ढूंढने जा रही है। ओह नो, हमारी कृष्णा का आपसे बहुत खास नाता है। अब आपको उसकी रक्षा करनी होगी, और अगर आपने उसकी रक्षा नहीं की ना, तो आपके अस्तित्व पे शक करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। हे भगवान, क्या हाल बना के रखा है कमरे का इन्होंने। कुछ भी ठीक से नहीं रखा है इन्होंने। छोटे बच्चे भी अपनी कबर्ड को अच्छी तरह रखते होंगे। हे भगवान, मैं यहाँ नहीं थी तो रूम को स्टोर रूम बना के रख दिया इन्होंने। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ। ऐसा लगता है सालों से इस कबर्ड की सफाई नहीं हुई है। 7 साल। पिछले 7 सालों ने इस कमरे को एकदम अकेला कर दिया है। एक एक चीज अकेली पड़ गई है। कोई देखने वाला नहीं, संभालने वाला नहीं। ये कमरा, मेरी स्टडी और मैं तो बहुत अकेला हो गया मात। अगर ऐसा था तो कभी बात क्यों नहीं की, कभी फोन नहीं किया, कभी जानने की कोशिश तक नहीं की कि सागर और मैं जिंदा भी हैं या फिर। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी जल्दी आओ, देर हो रही है। महाराज जी, ये बैग आके रख दीजिए। जाना जरूरी है वो। हाँ दादी, जरूरी है। बताया ना आपको, जरूरी काम आ गया। लल्ला, वो क्यों नहीं रहा? खुश हो? तुम दोनों को ऐसे साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है। हमेशा खुश रहो।
अब बस तुम लोगों के लंदन आने का इंतजार है। जल्दी आ जाओ। माँ, आप अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना और पुलकित, सुप्रिया का ध्यान रखना। अम्मा जी, चुप हो जाइए। अब तो आप आ ही जाएंगी ना हमारे पास। मत जाओ, मत जाओ। शांत हो जाइए। उस दिन नहीं रोका कि आज भी रुकने को नहीं कहेंगे आप? मुझे जाते हुए देखते रहेंगे? इतनी जिद मत करो माधवी, प्लीज रुक जाओ। तुम्हें एक बार फिर से खोना नहीं चाहता मैं। तुम्हारे बिना सच में बहुत अकेला हो जाता हूँ। पिछली बार नहीं सोचा तुमने, इस बार तो सोच लो मेरे बारे में, अपने घर, अपने परिवार के बारे में। प्लीज माधवी, बस एक बार कह दो कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती। इस बार मुझे नहीं, आपको कुछ कहना होगा जज साहब। पिछले 7 सालों से खामोश हैं आप। अगर आज भी चुप रह गए तो शायद कभी कुछ कहने का मौका ही ना मिले। भैया, आई होप आपको और भाभी को एक दूसरे से और कोई शिकायत नहीं होनी। सागर, आई प्रॉमिस, मैं अब किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। डोंट वरी सागर, तुम बस अपना और माँ का ख्याल रखना। फिर तो हम लोग भी वहीं आ जाएंगे ना। यस। दादी, 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 क्यों रो रही हैं आप? हाँ, तो फिर से छोड़ के जा रहा है दादी को लल्ला। क्या हुआ? कहाँ जा रहा हूँ मैं? कहीं नहीं जा रहा हूँ। अभी कुछ दिनों में तो आप आ जाएंगी ना मेरे पास, है ना? रोइए मत। रो रही। मम्मी चले? आए, चलो। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। के थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे के खुशियों की घटा छाई थी। तुम थे के था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। चले माँ।
हाँ सागर, चल। महाराज जी, अपना और बहू जी का ख्याल रखना बेटा। भैया, ये सिम है, आप रख लीजिए। यहीं का नंबर है, मैं ले जाके क्या करूँगा। बाय बाय। क्या हुआ गंगा दीदी? पता नहीं हमारी कृष्णा कहाँ चली गई। सब जगह देख लिया पर कुछ पता नहीं चला। हम जानते हैं वो हमसे नाराज है। कल हम उस पर इतना चिल्लाए थे, इतनी बड़ी बात हमने उसे छुपा कर रखी, इसलिए वो हमसे बदला ले रही है। लेकिन कब तक वो हमें सताएगी? कब जाके उसका मन भरेगा? वो तो क्या हम और नहीं सह सकते। कृष्णा प्लीज आ जाओ। दीदी प्लीज मत रोइए, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। कशिश, सारी गलती हमारी है। तुम ठीक कह रही थी कि हमें उसे सागर के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। तुमने तो ये भी कहा था कि अगर हम उसे कहेंगे कि हम सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं तो वो दरवाजा खोल देगी, और वो दरवाजा खोल देती तो फिर ये सब होता ही नहीं। हम ही गलत है। हम सोचते रहे कि कृष्णा बहुत छोटी है, हम उसे कुछ भी कह के बहला लेंगे। हमारी जिद और पागलपन के कारण ही ऐसा हुआ है। हमने जिसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा, आज वही कृष्णा हमें छोड़कर चली गई। दीदी ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये सोचने का टाइम है ही नहीं हमारे पास। मुझे तो लगता है हमें इमीडिएटली पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहां जाके उसकी रिपोर्ट लिखानी चाहिए। हाँ चल चल। वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मम्मा मुझे समोसे और कितनी स्टूपिड हूँ मैं। घर से ब्रेकफास्ट करके आना चाहिए था ना। अंकल, एक जलेबी और समोसा मिलेगा? हाँ बेटा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा वो कहाँ हैं? पापा को ही तो ढूंढने निकली हूँ। और तुम्हारी मम्मी? वो घर पर। बैठो बेटा बैठ। सुन, जलेबी समोसा लगा के प्लेट में दे बेटा जी। मैंने आपकी शिकायत दर्ज कर ली।
हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप घर जाइए, जैसे भी कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमारी कृष्णा बहुत छोटी है, बहुत मासूम है। प्लीज उसे ढूंढने की कोशिश जल्दी शुरू करिए। हम जानते हैं आपके पास बहुत सारे काम है, लेकिन अगर उसे ढूंढने में देर हो गई, पता नहीं कृष्णा कहाँ चली जाए। मैं कह रहा हूँ ना कि हम उसे ढूंढ लेंगे। एक बच्ची की सेफ्टी हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप घर जाइए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलिए दीदी। गंगा दीदी, एक जगह तो रह ही गई, वहां तो पूछा ही नहीं हमने। कहाँ, किसकी बात कर रही हो तुम कशिश? सागर, हमें वहां भी तो पूछना चाहिए ना। क्या पता सागर को कृष्णा के बारे में कुछ पता हो। क्या पता कृष्णा ने सागर को कॉल किया हो। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? हम उसे अभी फोन करते हैं। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। सागर का फोन बंद है। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। सागर का फोन बंद क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कृष्णा सागर के ही पास हो? थैंक यू अंकल जलेबी और समोसा के लिए। अरे सेठ जी, वो बच्ची ने तो पैसे नहीं दी, भाग गई। किसी मुसीबत में लगती है, पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? सेठ जी, ऐसा कैसे चलेगा? तेरे जेब से क्या गया? चल चल तू अपना काम कर। लगता है वो लड़की अकेली है, कोई है नहीं उसके साथ। हाँ, चलो चलो देखते हैं कहाँ जा रही है वो। आओ। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रही है, कौन है इसके साथ। अंकल। हाँ बेटा। यहाँ आसपास कोई मंदिर है क्या? ये सामने रहा मंदिर बेटा। थैंक यू। वेलकम। अरे वो तो मंदिर चली गई। जरूर वहाँ कोई परिवार का उसके पीछे होगा। हो सकता है, पर हम एक काम करते हैं, यहीं पे रुकते हैं। मंदिर में जाना ठीक नहीं होगा। अगर वो लड़की अकेली वापस आई तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम किसी और को देख लेंगे। हाँ गंगा। बाबू तुम घर पे ही हो क्या? सागर है वहाँ पर? बात क्या है गंगा? सब ठीक तो है ना? नहीं बाबू, सब ठीक नहीं है। क्या हुआ है गंगा? बताओ मुझे।